तो ये नया सड़क है प्रयागराज और चित्रकूट के लिए, यहाँ से एग्जिट है। ये आगे हम सेकंड पार्किंग में, लखनऊ एक्सप्रेस की सेकंड पार्किंग है। प्रो लेवल के ड्राइवर तो ये हैं जो लोबेट चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े ओवरसाइज लोड में चलाते हैं ये। अरे राम राम भाइयों, क्या करें भाई, लखनऊ पार करके खड़े हैं, अयोध्या वाली सड़क पर तो जाने नहीं दे रहे हैं। तो जाके पुलिस से भी बात करके आए, उन्होंने बोला ये गाड़ी जब हटेगी तब ले आना, तुम्हारी गाड़ी वाइड लोड है। तो जा रहा है, अब इस पर भी इतना ट्रैफिक है, पूरा रोड स्टक हो रहा है। आगे देखिए लास्ट तक पूरा ट्रैफिक भरा हुआ है और बहुत ही अच्छा व्यू है सड़क का। तो जहाँ ब्रिज आते हैं वहाँ तो सड़क बैठती है, इतनी टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया आगे है नहीं। 80 किलोमीटर चल चुके हैं, मुजफ्फरपुर वाले इस अयोध्या जगदीशपुर का कट आया है। अपना वाइड लोड है 16 फीट, इसलिए दिन में नहीं चल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। आपको बता दूं, रात सवेरे 7 बजे RTO आया था, हमको जगाया, उठाया, बोला 25-25 हज़ार की रसीद काटूंगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की फर्स्ट पार्किंग है ये। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ महाकुंभ की वजह से। तो यहाँ पर चाय नाश्ता खाना सबकी रेट ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा कर दी गई है। पहले 20 रुपीज़ में चाय थी यहाँ पे, महाकुंभ की वजह से इतनी भीड़ आ रही है कि यहाँ रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं सब चीज़ के। बहुत ज़्यादा। ये डिफेंडर खड़ी है, ये डिफेंडर 95 लाख रुपीज़ लैंड रोवर की। हाँ लैंड रोवर है। यूरिया वगैरह यहाँ पे छोटा मोटा मेंटेनेंस भी हो जाता है। पहले हम बहुत आराम करते थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या है कि महाकुंभ की वजह से बहुत भीड़ है। टायर सर्विस वगैरह सब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। ये खड़ी है अपनी गाड़ियाँ। ये उगम गुंजल है, उसकी गाड़ी है, और ये मुकेश गुंजल की गाड़ी है। तो अपने क्या 16 फुट वाइड होने की वजह से थोड़ा बहुत संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि महाकुंभ की वजह से एवरी किलोमीटर में 10 बसेज ओवरटेक करके निकल रही है हमको। इन एवरी किलोमीटर 10 बसेज मीट। तो अब यहाँ से होंगे रवाना। आज अपना तीसरा दिन है, यहाँ से रवाना होंगे। शायद 8 फरवरी हो गया होगा आज, अभी देखते हैं, डेट वगैरह कुछ मालूम नहीं चलता काम के बीच में। तो यहाँ से निकलेंगे 8 फरवरी 2025। गाड़ी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, वार्म अप करना भी ज़रूरी होता है। हाँ जी, आज की नई सुबह की राम राम। और आज अपना तीसरा दिन है इस लोड को, 16 फीट वाइड। तो ये नया सड़क है प्रयागराज और चित्रकूट के लिए, यहाँ से एग्जिट है, और लखनऊ अयोध्या के लिए बिल्कुल सीधा। तो यूपी के अंदर बाबा जी ने बहुत सड़कें बना दी है। पहले सबसे ज़्यादा दुखी हम यूपी में होते थे ट्रक ड्राइवर्स, लेकिन अब सबसे अच्छा आराम उत्तर प्रदेश में ही है। ना तो कोई पुलिस और TI का मसला है, ना RTO का कोई ज़्यादा मसला है। हालांकि होता तो है RTO का मसला, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ट्रक ड्राइवर, इंडियन ट्रक ड्राइवर जितने भी हैं, लव यू बाबा जी, लव यू। बहुत ही अच्छी सड़कें बन गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेस है। ये ट्रक लाइन थोड़ी ख़राब है, बैठ गई है जगह जगह से। एक बार उखाड़ के पूरी रिपेयरिंग होगी इसकी, तभी ठीक हो पाएगी। तो यहाँ से रोड जाता है प्रयागराज के लिए। ये नया पूर्वांचल एक्सप्रेस बोलते हैं शायद इसको। यह हरिद्वार ऋषिकेश उधर से आ रहा है, सीधा प्रयागराज जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी सड़कें बनी हैं उत्तर प्रदेश में।
और ख़ास तौर पे एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब जहाँ से चढ़ोगे वहीं टोल आपका डिटेक्ट होगा, उतरोगे वहाँ तक डिटेक्ट हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल होता है। इसमें छोटी छोटी सड़कें कनेक्ट नहीं हो पाती है, छोटा ट्रैफिक कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। एक्सेस कंट्रोल हाईवेज बन गए हैं भारत में। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का, आपको बताता हूँ मैं। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। यहाँ के ड्रोन शॉट होने चाहिए थे, लेकिन क्या करें, अपने पास ड्रोन कैमरा नहीं है। देखा जाएगा, अगर अपने वीडियोस में व्यूज़ ज़्यादा आने लगेंगे तो ड्रोन भी ले लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये आ गए हैं हम सेकंड पार्किंग में। लखनऊ एक्सप्रेस की सेकंड पार्किंग है। और यहाँ थोड़ा टायर चेक, लोड चेक वगैरह करते हैं। टायर भी ठंडे करने पड़ेंगे क्योंकि अपने वजन भी पूरा पूरा है, 40 MT। तो ये पार्किंग है भाइयों, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। तो यही है, थोड़ा फूड अपने लायक नहीं है यहाँ पे, फूड वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। देखते हैं, जगह मिलती है। जगह तो बहुत पड़ी है यहाँ पे। इसमें पहले भी मैं रुका हुआ हूँ। हमारा क्या है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है वाइड लोड का, तो उस हिसाब से फर्स्ट टाइम है अपना ये वाइड लोड। अपना इतना एक्सपीरियंस नहीं है वाइड लोड पे। पार्किंग में आ गए हैं। ये एक लोबेट खड़ा है, आनंद, गुजरात नंबर है, प्रजापति है तो राजस्थान का ही। तो ये होते हैं प्रो लेवल के ड्राइवर। हम क्या ये 16 फीट वाइड भर के इतना अपने आप को कर रहे हैं कि भाई ये है वो है। प्रो लेवल के ड्राइवर तो ये हैं जो लोबेट चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े ओवरसाइज लोड में चलाते हैं। ये है प्रो लेवल के ड्राइवर। पंजाबी भाई देखो बर्तन धो रहा है, खाना वगैरह बना लिया है। यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे, चाय नाश्ता लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये अपने साथ वाली गाड़ी भी आ गई है, उगम। देखते हैं, टायर चेक, लोड चेक वगैरह यहाँ करते हैं। टायर चेक करने के लिए भाइयों कभी भी टायर को हाथ से मत बजाना, प्रॉपर आपको हथौड़ी या खुद्दी हो उसी से बजाना, तभी पता चल पाएगा। ये अपनी लाइटिंग की हुई है लेकिन पूरी सड़ गई है। वहाँ से ख़रीदी थी जाके हमने 1000 रुपये की, लेकिन उसने क्या किया कि 12 वोल्ट की दी है। अपनी गाड़ी 24 वोल्ट होती है। ये भी अपने साथ है गाड़ी। तो बहुत ही अच्छी बात है। टायर चेक कर लेते हैं। प्रॉपर कुद्दी से बजाने से ही पता चलेगा, हाथ से बजाने से कोई पता नहीं चलेगा। ये भाई आ गया, देखो आगे आगे। ये अपने डिस्ट्रिक्ट की ही गाड़ी है। ये आवाज़ कर रही है अपनी, इसका वेल्डिंग खुल गया है थोड़ा सा यहाँ से। हाँ 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 मिलेगा, देखो। अरे राम राम भाइयों, क्या करें भाई, लखनऊ पार करके खड़े हैं। अयोध्या वाली सड़क पर तो जाने नहीं दे रहे हैं, तो अब हमको आजमगढ़ वाली सड़क पे जाना है। वहाँ से होकर 150 किलोमीटर घूम के जाएगी गाड़ी, आजमगढ़ से मऊ, मऊ से फिर गोरखपुर।
तो बहुत वाइड लोड है, तीनों गाड़ियाँ हमारी खड़ी है। हमारे पीछे एक वाइड लोड की पंजाब की गाड़ी भी खड़ी है, जेसीबी भरी हुई है, उसने 3। तो ये वाइड लोड वाली हमारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो देखते हैं, हमारी गाड़ियाँ अभी निकल नहीं पा रही है। आगे एक गाड़ी खराब होके खड़ा है टर्निंग के अंदर, ना उसमें ड्राइवर है, गाड़ी लॉक खड़ी है। अब वो गाड़ी कब क्या हटे उसके बाद ही हमारी गाड़ियाँ निकलेगी। तो जाके पुलिस से भी बात करके आए, उन्होंने बोला ये गाड़ी जब हटेगी तब ले आना, तुम्हारी गाड़ी वाइड लोड है तो। अब उस गाड़ी में ना कोई ड्राइवर है, गाड़ी खड़ी है, रास्ता थोड़ा ब्लॉक किया हुआ है। हमारी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं निकल सकती है, अदर गाड़ियाँ तो निकल रही है नॉर्मल वाली। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे वाइड लोड है 16 फीट वाइड, कोई 2-3 इंच ही कम है 16 फीट से, पूरा 16 फीट है। तो क्या करें, अब वो गाड़ी जब हटेगी तभी हमारी गाड़ियाँ निकलेगी। तो आज हमारा चौथा दिन है। लखनऊ में भी एक 4 किलोमीटर सिंगल टुकड़े की वजह से सवेरे 5 बजे हमने डाली थी उठ के, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी गाड़ियाँ वहाँ फंस गई थी, स्टक हो गई थी। तो क्या किया जाए, अब सिर्फ लखनऊ बाईपास में खड़े हैं। तो ज़्यादा वाइड लोड भरने का नुकसान यही है, बहुत सारे दिन खराब हो जाते हैं। तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है वाइड लोड भर के भी। भाड़ा भी इतना कोई ख़ास नहीं होता है। भाड़ा भी इसका 3,75,80 हज़ार रुपये के करीब है, 3,80,000, लेकिन खर्चे भी उतने ही है। ये देखिए हिमाचल वाली गाड़ी, एकदम झकास कलर करके रखते हैं। अपना गाड़ी निकलना मुश्किल है भाई। यहाँ से अपने को लेफ़्ट साइड में जाना है, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी ख़राब हो रखी है, वो हटेगी जब अपनी गाड़ी निकलेगी। तो ये आजमगढ़ वाला है, पूर्वांचल एक्सप्रेस जा रहा है। अब इस पर भी इतना ट्रैफिक है, पूरा रोड स्टक हो रहा है। आगे देखिए लास्ट तक पूरा ट्रैफिक भरा हुआ है, लास्ट में वहाँ पे जाम हो रहा है। वो देखो ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग कर रखी है, सीधा अयोध्या जाने वाला रोड है, यहाँ निकलने नहीं दे रही है, बिल्कुल मना है। यहाँ से लेफ़्ट साइड में पूर्वांचल की तरफ घुमा रहे हैं। हमारा गाड़ी 16 फीट वाइड होने की वजह से निकलेगा नहीं, क्योंकि आगे एक गाड़ी ख़राब हो रखी है इसी टर्निंग के अंदर लेफ़्ट साइड में। उसके बारे में हमने पुलिस से बात भी की है, इन्होंने बोला हमको पता नहीं है, जब गाड़ी हटेगी जब चले जाना, पीछे ही खड़ी रखो। तो देखते हैं क्या होता है भाइयों। 4 दिन में तो लखनऊ भी पहुँचे हम सिर्फ मथुरा से। तो ये वाइड लोड बहुत महंगा पड़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। भाड़ा तो 3,75,000 का ही है। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ भाइयों, हम आ चुके हैं आजमगढ़ वाली रोड पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से निकल के टोल पार किया, टोल पे थोड़े सो गए थे 2-3 घंटे। साथ वाली गाड़ी वाला बोला मुझे नींद आ रही है, रात को सोया नहीं था, आप लोग सो गए थे। तो अब टोल पार करने के 15-20 किलोमीटर बाद में एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट आया है, वहाँ पे चाय नाश्ता पास्ता खा के निकले हैं। बहुत ही शानदार फसलें हैं और सड़क भी बहुत शानदार है। ये इस पे चारों तरफ शानदार फसल है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुहावना सफ़र उधर लग रहा है। सड़क की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी खासी है, वो देखिए ज़मीन से 20-20 फीट ऊंचा है ये सड़क कहीं कहीं पे। तो बहुत ही शानदार फसल उगाई हुई है चारों तरफ और बहुत ही अच्छा व्यू है सड़क का। तो जहाँ ब्रिज आते हैं वहाँ तो सड़क बैठती है, इतनी टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया आगे है नहीं का प्लेन सड़क बन सके। आप 60 की स्पीड में भी चल रहे हो तो ब्रिज आते हैं आपको 30-40 करना पड़ेगा, गाड़ी उछल के पड़ती है। उतना तो ऐसा कोई भारत में सड़क ही नहीं है जो लोडिंग गाड़ी के लिए 80 का भी सपोर्ट कर सके स्पीड का। ऐसी तो कोई सड़क है नहीं है, बस संख्या बल में सड़कें बढ़ा दी गई है, क्वालिटी वाइज नहीं है। क्वालिटी वाइज तो टॉप 25 में भी नहीं है इंडिया, ऐसा मुझे लगता है। वो हमारे साथ वाली गाड़ी आगे जा रही है, चल रहे हैं। 80 की स्पीड लिमिट बस की है तो बड़े ट्रक की 60 ही है, लोडिंग गाड़ी का स्पीड लिमिट 60 का ही है। बाकी सड़क बहुत अच्छी है, कहना पड़ेगा। नया है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो ये लखनऊ से सीधा बिहार में जा रहा है।
आजमगढ़ होते हुए। किसी को वाराणसी वगैरह जाना हो, बनारस वगैरह, लखनऊ के एरिया से, तो उसके लिए सड़क बहुत अच्छी है। 80 किलोमीटर चल चुके हैं। मुजफ्फरपुर वाले इस अयोध्या जगदीशपुर का कट आया है। यह हाईवे है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यह अयोध्या का कट है, यहाँ से 80 किलोमीटर के ऊपर तो चल ही रहे हैं। यह भी हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सिस कंट्रोल हाईवे है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा रोड बनाया है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका बहुत ही अच्छी सड़क है। अस्सी किलोमीटर के ऊपर अयोध्या का आता है, इसके ऊपर एग्जिट। बाहर कर दे, रेस्ट एरिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। चाय वगैरह बहुत अच्छा है। आजमगढ़ से पहले खड़े हैं। उगम हाथ ऊपर कर रहा है। ये देखो बाबा जी की पुलिस खड़ी रहती है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी है। यूपीडा फुल सेफ्टी के लिए जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और हमने गाड़ी बाहर ही लगाई है फुल लोड के ऊपर, तो फुल लोड पर अपनी गाड़ी लगी हुई है। ये कोई पाजी की गाड़ी खड़ी है। गाजीपुर कितना है अभी यहाँ से? गाजीपुर कितना किलोमीटर अभी? पता नहीं है भाई, हम भी नहीं है गाजीपुर। पहली बार ही आए। जा तो नहीं रहा, खड़ा खड़ा पहुँच रहा है गाजीपुर। तो 12 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। मऊ बाईपास है, मऊ बाईपास में खड़े हैं। तो ये हमारे गांव साइड की गाड़ी है, साथ में ये और अपने गांव की गाड़ी है। अपना वाइड लोड है 16 फीट, इसलिए दिन में नहीं चल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इस सड़कों पे। बहुत ज़्यादा बस वगैरह बहुत आ रही है प्रयागराज की वजह से भी। और ये 4 लेन है, अगर 6 लेन होता तो दिन में भी चल पड़ते हैं। तो 12 घंटे से यहाँ खड़े हैं। नाइट में 8 बजे निकलेंगे। यहाँ पे एक लक्की ढाबा है पास में, और ये पुल लोड है। एक छोटा सा पुल लोड मिल गया अपने को। 10-12 गाड़ी की पार्किंग होती है पुल लोड में, तो ये पुल लोड बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इस पुल लोड के ऊपर रुकी है। ये खड़ा है अपना राजा, और वो है लक्की ढाबा। रात को आके यही खाना खाया था। 3-4 बजे आए थे, बेचारे ने खाना खिला दिया अपने को। बंद ही कर रहा था लेकिन रिक्वेस्ट की तो रुक गया और भी। तो यहाँ खड़े हैं, फुल लोड पे गाड़ियाँ लगती है, यही चाय वगैरह मिल जाती है, चाय नाश्ता वगैरह ठीक है। दोनों साइड में फसलें हैं। गेहूं की फसल है, वो देखो साइड में सरसों और गेहूं भरा है। यहीं पे आपको बता दूं, रात सवेरे 7 बजे आरटीओ आया था, हमको जगाया, उठाया, बोला 25-25 हज़ार की रसीद काटूंगा। फ़ोटो खींचने लग पड़ा। उसके बाद में थोड़ा रिक्वेस्ट की है, अपना परेशानी बताया है उसको। मऊ बाईपास में खड़े हैं तो आरटीओ साहब मान गए और कुछ ले दे के फैसला करके गए। तीनों गाड़ी के 4500 रुपये, 1500 रुपये दिए हमने। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी है, उनका कोई गलती नहीं है, गलती अपना ही है। ऐसा माल भर के जा रहे हैं, वो तो करेंगे ही, अधिकारी है, उनके हाथ में है चालान मारना। लेकिन उनको बोला भाई सिंगल मोटर मालिक है, उस हिसाब से मान गए वो, तो क्या करें, ये पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये अजमेर साइड की गाड़ी है, महावीर लॉजिस्टिक नसीराबाद लिखा है। कालियाड़ी का है इनका, कालियाड़ी गाँव का चाड़ है, ये गुजर ही है हमारे। तो यहाँ पे खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम जाएंगे, देखते हैं। 8 बजे यहाँ से निकलेंगे नाइट में। यहाँ से 100 किलोमीटर है गोरखपुर। तो आज अपने लोड का 5वां दिन हो गया, इसको 5वां दिन हो गया यहाँ पे खड़े हैं। तो निकलेंगे
8 बजे के बाद ही निकलेंगे यहाँ से, ताकि बाइक वगैरह सारा ट्रैफिक ख़त्म हो जाए। तो 5वां दिन है, तो अपने 200 किलोमीटर ज़्यादा हो गए हैं। हम आजमगढ़ से बहू आए हैं और बहू से स्कैन करके फास्टैग से स्कैन कर रहे हैं लगता है, इसीलिए इस गाड़ी को रुका रखा है इन्होंने। तो हमारी तीनों गाड़ियाँ इसके अंदर जाएगी अभी। यह गोरखपुर से 20-30 किलोमीटर पहले, 20-25 किलोमीटर पहले टोल पड़ेगा। अब आगे वाले टोल की भी समस्या होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। तो रात की 1-1:30 बज रही है। पहले तो इन्होंने मना ही कर दिया था, बोला मॉर्निंग में निकलेगी गाड़ी, साइड लगा लो। फिर बाद में ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट की हमने, फिर इन्होंने निकाला है। यही पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रही है। छोटे वाहन व्हीकल को, पैसेंजर व्हीकल जैसे कार वगैरह नाइट में घूमती है उनको चेक करती है, बाइक वालों को चेक करती है। देखते हैं गाड़ी किस प्रकार से निकलती है, क्या है। भाइयों रात की बज चुकी है 3:30 और ये कुशीनगर से पहले वाला पंप है, इसमें खड़े हैं। ये कुशीनगर से पहले वाला टोल है, सॉरी पंप बोल दिया मैंने, ये भी नहीं निकलने दे रहा है। यहाँ पर भी 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, 15 फीट चौड़ा है तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ा, 1500 रुपये। तो रसीद का बोल रहा है, रसीद लोगे तो इतना लगेगा, ये लोगे तो उतना लगेगा। बहुत कुछ बातें हो रही है, तो देखो क्या बनता है। तो इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के गाड़ी निकाला हमने। यहीं खड़े हैं, वो ये गाड़ी अंदर जा रही है, देखते हैं। ये बोल रहा है 20 फीट वाला निकलता है, 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं इनको गाड़ी निकालने के लिए। देखते हैं इसमें से गाड़ी निकलती है नहीं निकलती है, क्या होता है। टोल टैक्स का नाम नहीं लिखा हुआ, मजेना इस पर नाम लिखा हुआ है, मुजेना हैतिम। हाँ तो भाइयों यहाँ खड़े हैं तमकुहीराज से, बिहार बॉर्डर से पहले तमकुहीराज का बॉर्डर है। बिहार बॉर्डर से पहले होटल पे खड़े हैं। सुबह 5 बजे आए थे यहाँ पे, तो नहा धो के फ्रेश हो गए। ये रही बाल्टी, कपड़े अपने सूख रहे हैं, चाय वगैरह पी लिया है, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। शानदार फसलें लगी हुई है, गन्ना है पीछे, गेहूं की फसल भी है, और ये अपनी गाड़ियां हैं, ये आप देख ही रहे हो, ये खड़ी है अपनी गाड़ियां। अब यहाँ से रिफ्यूलिंग करवाएंगे, कुछ कैश पैसे लेंगे, और बिहार का अपने को चालान भी कटवाना है, 5000 का चालान होगा।
तो और ऊपर से 1000-1500 रुपये एंट्री दे के अपने को निकलना पड़ेगा। फिर भी रसीद कटाने के बावजूद 1000-1500 रुपये देंगे बॉर्डर पे, तब निकलने देंगे। तो ये यहाँ का सिस्टम है इंडिया का। वैसे होना यही चाहिए, माल भर लिया, जहाँ से जहाँ जाना सभी जगह की परमिशन, जिसका माल है वही परमिशन लेके दे तो ही बेटर होता है। बाकी ये गाड़ी वालों को लूटने वाला सिस्टम ही है। तो ठीक है भाइयों, आज अपना लोडिंग वाला दिन अगर छोड़ भी दे तो 5 दिन अपने को पूरे हो गए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, राम राम।